तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बुलेट है और आप उसको अपनी हाथों से किसी की तरफ बहुत ही तेजी से कस के फेंक रहे हैं तो भी उसको कुछ नहीं होने वाला। और अगर वहीं पे आपके पास अगर एक बंदूक भी है जो कि खाली है, उसको आप किसी के ऊपर फेंकेंगे तो ज्यादा उसके सर पे लग के थोड़ा सा चोट लग सकता है, पर जान जाने की चांसेस उतनी नहीं है। और अगर आपको किसी की जान लेनी ही है, हालांकि आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो मुझे वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर डाल के वीडियो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वहां पर आपको चाहिए होगी एक बंदूक और साथ ही साथ गोली। ये दोनों जब मिलेंगे तभी आप किसी की जान ले सकते हैं। वैसे ही होता है हमारा पावर, जहां पर वोल्टेज होता है हमारा बंदूक और करंट होती है हमारी गोली। जब दोनों मिलते हैं तब मिलता है हमको पावर। और इसी में अगर एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया जाए जो कि है हमारा टाइम, तब हमको मिलेगा एनर्जी। यानी वोल्टेज इंटू करंट हो गया हमारा पावर और पावर इंटू टाइम हो गया हमारा एनर्जी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज हीटिंग एनर्जी और डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि आज का टॉपिक रहने वाला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके ऊपर हम डेफिनेशन को देख लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन पे। डेफिनेशन इसका क्या कहता है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमारा कोई भी डिवाइस, आप जब मोबाइल चार्ज करते होंगे या लैपटॉप चार्ज कर रहे होंगे, तो आपका ये डिवाइस चार्जर जो है आपका, वो क्या हो रहा होगा, गर्म हो जा रहा होगा। ये गर्मी आ कहां से रही है, तो आप ये जान लीजिए यही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण आती है। बट वहां पे हमें उसका यूज नहीं है। बट हमारा जो हीटर हो गया, गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, तो यहां पर भी ये सब चीजें गर्म हो रही है और वहां पे भी कारण क्या है, हमारा करंट। करंट का फ्लो वहां पर हीट को प्रोड्यूस कर रहा है और वहां पर हम उसको यूज कर रहे हैं। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, द कंडक्टर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम एंड इट्स प्रोड्यूसेस हीट। तो हमारा जो करंट है वो जब फ्लो करता है किसी कंडक्टर से तो वो प्रोड्यूस करता है हीट को, और उसका फॉर्मूला दिया जाए हीट का तो आप दे सकते हैं H = I² R × T, जहां पर I हमारा करंट है और R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड T है हमारा टाइम। तो जितनी देर तक आप किसी डिवाइस में करंट को पास करेंगे उतना ही हीट जनरेट होगा, जितना रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही हीट जनरेट होगा, और करंट के स्क्वायर टाइम्स पे हमारा हीट जनरेटेड होगा। और इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ने भी यही कहा था कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहे तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर कहे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है तब भी आपका डेफिनेशन यही रहेगा और फॉर्मूला हमारा वहां पर ये बन जाएगा। ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या कहलाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ हीट, हीट क्या है, एक एनर्जी है, और हीट एनर्जी यानी किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो तो उसका यूनिट, ऐसा यूनिट जूल्स में ही होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट भी आपका जूल ही हो जाएगा। तो यहां पर इसका ऐसा यूनिट आप याद रखेंगे, ये जूल में ही रहना चाहिए। ठीक है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल, अगर आपको ये चीज समझ में आया तो हम देखते हैं अगर आप इसको बना पाते हैं कि नहीं। विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी, इस डिवाइसेस में से कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, अ फैन ऑफ 100 वॉट और अ इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1500 वॉट। यहां पर आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा चीज ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, 100 वाट का फैन या 1500 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर। तो अगर आपका आंसर ये है इलेक्ट्रिक हीटर, तो आप सही तो हैं बट यहां पर गलत है। क्यों, अभी मैंने क्या बताया था, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, एनर्जी। एनर्जी के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट मैंने अभी बताया, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम, टाइम अगर नहीं बताया गया है तो फिर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं एक फैन ज्यादा ले रहा होगा या एक हीटर। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। मैं अगर हाथी की बात करूं और एक आदमी की,
और कहूं कि हाथी के पास ज्यादा एनर्जी है या आदमी के पास, तो आप वहां पर लग रहा होगा आपको आंसर हाथी बोल दें, लेकिन यहां पर आप गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन पावर के रूप में पूछा जाए कि कौन ज्यादा पावरफुल है, एक हाथी या आदमी, तब वहां पर आप हाथी के साथ जा सकते हैं। हाथी के साथ जाने का मतलब हाथी को चूज कर सकते हैं, हाँ उसके पास ज्यादा पावर है। लेकिन एनर्जी की बात की जाए तो वहां पर टाइम आ जाता है। टाइम कैसे? अगर मैं कहूं कि हाथी 1 सेकंड में जितना काम कर सकता है उतना काम, और आदमी 1 साल में जितना काम कर सकता है उतना काम, तो दोनों क्या बराबर होंगे? नहीं, यहां पर आदमी ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, 1 साल दिया गया उसको टाइम, और हाथी को क्या दिया गया? सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड। तो बेचारा कर भी क्या पाएगा 1 सेकंड में? ज्यादा ज्यादा एक पेड़ गिरा देगा, ठीक है। लेकिन आदमी को कहो तो पूरा दुनिया गिरा दे, है कि नहीं? तो इसीलिए यहां पर टाइम जब हमने हाथी को कम दे दिया और आदमी को ज्यादा दे दिया, तो आदमी के पास ज्यादा एनर्जी हो गया। तो वहीं पर टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो ये क्वेश्चन वैलिड है ही नहीं, इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछा था यहां पर, ताकि आप ये सब क्वेश्चन को पहले समझें कि है क्या, एनर्जी क्या है। एनर्जी यहां पर क्या है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। तो यहां पर पावर दिया हुआ है, बट ये नहीं बोला गया है कि कितने देर तक के लिए। जैसे कि अगर मैं इस हीटर को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट चलाऊं और इस पंखे को लगातार 1 हफ्ते तक चलाते रहूं, 1 हफ्ता क्या, मैं तो 10 घंटे भी चला दूं, तो भी यही आपका फैन ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस हीटर, ठीक है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन को समझना है। यहां पे एनर्जी जब भी पूछे तो टाइम जरूरी है, टाइम मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो हम वो फॉर्मूलेस को देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हमारे बनते हैं एनर्जी के ऊपर। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पावर निकालना तो पिछले वीडियो में सीख लिए थे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और लास्ट में भी आपको कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। तो पावर अगर आपने निकाल लिया, पावर निकालने के लिए हमने ये 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, ठीक है। पावर आप जैसे तैसे निकाल लिए। अगर इन सब में से पावर निकाल लेते हैं तो बस उसको उठाना है और टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब पावर इंटू टाइम। तो जैसे कि यहां पर आपका एनर्जी का, पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई, ठीक है। एनर्जी का क्या होगा? V इंटू आई इंटू टी, यानी V इंटू आई फिर टी। फिर एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? V स्क्वायर बाई आर, पावर का है, इसमें इंटू कर दीजिए टाइम से, तो आपका क्या बन जाएगा? एक और एनर्जी का फॉर्मूला। और वहीं यहाँ पे आई स्क्वायर आर जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, वो भी कैसे बना? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम, तो आपका बन जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला। तो देखा, आपको अगर पावर का फॉर्मूला याद है तो एनर्जी का फॉर्मूला में कुछ नहीं है, एनर्जी इज रिलेटेड टू टाइम। टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एनर्जी आ जाएगा। तो अब हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है, एक बार लिख लीजिए उनको, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी पिछले वीडियो में मैंने कराया हुआ है, इसको देख लीजिए। ये तो सिर्फ सिंपल है, यहाँ पर आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने की बात है, जो कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वर्क डन क्या है। वर्क डन जब आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो वहां पे वर्क डन होता है। वर्क डन का भी यूनिट, ऐसा ही यूनिट क्या होता है? जूल्स ही होता है। अगर सारा का सारा वर्क डन कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में, तो इसका मतलब वर्क डन एंड एनर्जी बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहां पर आप वर्क डन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वर्क डन सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब पावर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? एनर्जी बाई टाइम लिख सकते हैं कि नहीं? वर्क डन इक्वल टू एनर्जी है और एनर्जी बाई टाइम। तो इसी से एनर्जी अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा? ये पावर इंटू टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? यही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, पावर इंटू टाइम कर लिया आपने तो आपको क्या मिल जाएगा? एनर्जी, और एनर्जी बाई टाइम कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? वापस पावर पे आ जाएंगे। तो इसके ऊपर चलिए न्यूमेरिकल्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं। हम कुछ लेवल वाइज न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसी में अब टाइम के साथ वैलिड किया इस क्वेश्चन को टाइम देके, ठीक है। कैलकुलेट विच वन यूज मोर एनर्जी, अ 250 watt TV set in 1 hour and 1200 watt toaster
इन 10 मिनट्स। देखा, यहां पर एनर्जी पूछा और टाइम दिया, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन वैलिड होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा 250 वाट का टीवी है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने स्टार्टिंग लिया क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसी को समझाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा, एक टीवी है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक टीवी सेट है जिसका पावर दिया हुआ है कितना, 250 वाट का, ठीक, पावर 250 वाट है। और यहां पे हमारा दूसरा क्या है, टोस्टर है जो कि है 1200 वाट का, जिसका पावर कितना है, 1200 वाट। ठीक है, अगर पावर की बात की जाए तो ऑब्वियसली दिख रहा है हमको पावर तो ये ज्यादा है, बट एनर्जी की बात की जाए तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, टाइम से, तब ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका पावर, क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, एनर्जी, कब, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप टाइम से, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो हमने एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम करना है। तो ये जब आप करेंगे और ये जब आप करेंगे तो यहां पर 250 इंटू टाइम, टाइम को आपको एक ही यूनिट में रखना है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर टाइम देखिए, इसका दिया हुआ है 1 आवर, यहां पर दिया हुआ है 10 मिनट। या तो आप इस 10 मिनट को रहने दीजिए, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर इसको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 मिनट्स इक्वल टू 10/60 आवर्स। ठीक है, तो आपको जैसे अच्छा लगे आवर्स में कर लीजिए या मिनट्स में कर लीजिए, जो सिंपल लगे आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको अगर 60 मिनट ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो टीवी है 250 वाट का 1 आवर चला है, जो कि 60 मिनट हो जाता है। ठीक है, और अगर यहीं पे हम टोस्टर की बात करें तो जो कि है 1200 वाट का, और वो चला है कितना, 10 मिनट्स, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट जूल में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जूल में अगर चाहिए था आपको तो ऐसा यूनिट में, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो आपको ये जो मिनट्स है ना, मिनट्स में जो हमने लिए हैं इसको एक्चुअली में सेकंड में लेना पड़ता। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 से, तब आपका क्या आ जाएगा, सेकंड, तब ये यूनिट जूल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि कौन सा ज्यादा यूज कर रहा है, तो आप इसको टाइम को उतना जूल में ले जाने का कोई जरूरत नहीं है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा आपका 15,000। ठीक है, ये आ गया आपका 15,000, कब, सिर्फ इतने से को मल्टीप्लाई करने पे। ठीक, और इतने से को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, इतना। अगर जूल में चाहिए तो और 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका जूल में आ जाएगा। ठीक है, और आपको यहीं से पता चल चुका होगा कि ये ज्यादा बड़ा अमाउंट है, कि ये ज्यादा बड़ा अमाउंट है। ये है 15,000, ये है 12,000, तो आपको दिख रहा है कि यहां पर ऑब्वियसली ये ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारा टीवी जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। कितना कंज्यूम एक्स्ट्रा कर रहा है, तब आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, कितना जूल एक्स्ट्रा कर रहा है। ऐसा कुछ पूछा होता तब आप इसको भी कैलकुलेट करके बताते, दोनों को माइनस करके। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, तो आपको इतना ही आंसर देना है। और जूल में भी कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 900,000 जूल्स। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 72,000 जूल्स में। ठीक है, तो 720,000 और 900,000। ठीक है, ये 900 किलो जूल हो गया और ये 720 किलो जूल, तो ऑब्वियसली हमारा ये टीवी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो देखा, पावर भले इसका कम था, लेकिन तब भी टीवी हमारा ज्यादा यूज कर रहा है एनर्जी को। ठीक है, तो आप समझ गए। तो चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, और अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। G+ क्लासेस आप लिखेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी देख सकते हैं। वहां से आप जाइए और सारा का सारा पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, व्हाट विल बी द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब in 30 seconds if the current consumption is 0.5 ampere when connected to 200 volt supply।
तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है, गिवन डेटा लिखना है, उसके बाद यूज कौन सा फॉर्मूला करेंगे वो सोचना है। तो आपको 3 फॉर्मूला बताया है मैंने स्टार्टिंग में ही, 3 फॉर्मूला आपको बताया गया है। उन तीनों फॉर्मूला में से कौन सा यूज होगा वो आपको डिसाइड करना है। तो पहले चलिए गिवन डेटा लिखते हैं और गिवन डेटा लिखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। तो गिवन डेटा आपका क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया हुआ है, करंट आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, चलिए ये भी दिया हुआ है। वोल्टेज भी दिया हुआ है इसके बाद हमारा कितना, 200 वोल्ट, ठीक। ये तीनों चीज जब दे दिया आपको, तब आपसे पूछा जा रहा है क्या, हीट कितना जनरेट होगा या फिर एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, हीट एनर्जी या नॉर्मल एनर्जी या जूल पूछ ले, जूल कंजम्पशन। तो आप सब चीज एक ही चीज पूछ रहा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आप बार बार नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद ये तीनों चीज जब दे दिया तो अब हमको क्या करना है, आपके पास सारा चीज व्यवस्था हो गया, ठीक है, यानी आपने घड़ी ले ली, टाई ले लिया, कोट ले लिया, पैंट ले लिया, शर्ट ले लिया, तो अब आपको डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है, ठीक है। वैसे आपको अब यहीं पे डिसाइड करना है कि किस फॉर्मूला के साथ जाना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, हीट का फॉर्मूला या एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, I² R × T, ठीक है। क्या ये लगा सकते हैं, देखिए I हमको पता है, टाइम भी पता है, बट रेजिस्टेंस का तो कहीं बात ही नहीं किया, तो ये फॉर्मूला थोड़ा दिक्कत देगा हमको, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, क्या है, V² R × T। यहां पर देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, अगेन यहां पर रेजिस्टेंस, फिर ये फॉर्मूला भी तो कोई यूजफुल नहीं रहा। तो हमारा सबसे पहला जो फॉर्मूला था क्या था, वो V × I × T वाला। यहां पे देखिए आपको सब कुछ दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो आपको बस यही चीज समझ गया ना जो स्टूडेंट, वो आराम से इन सब चीजों को बना सकता है। अब ये कोई बच्चों का ही खेल लगेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज का ध्यान देंगे कि सारा चीज एसआई यूनिट में है कि नहीं, पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, तभी आपका आंसर जो है एसआई यूनिट में आएगा, जो कि है हीट के लिए जूल में, ठीक है। आपसे यहाँ पर जूल में पूछा जा रहा है, तो जूल में रखने के लिए आपको सब कुछ एसआई यूनिट में ही रखना पड़ेगा। तो टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई का, करंट का एम्पियर होता है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट का वोल्टेज है। जहाँ पर नहीं चेंज करना है तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। ये बेसिक लेवल का, लेवल 1 का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस फॉर्मूला यूज किया और उसके बाद यहाँ पर पुट करना है आपको, ठीक है। तो हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V, वोल्टेज है 200, ठीक है, करंट 0.5 इंटू टाइम कितना है हमारा, 3 सेकेंड्स ओनली, ओके 3 सेकेंड्स, ठीक है। 200 इंटू 1/2 इंटू 300, 100 इंटू 300 जूल्स, ठीक है। हमारा आ गया एनर्जी, एनर्जी आ गया किसमें, जूल्स में, 300 जूल्स ये कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था लेवल 1 का। अब आप अगला भी लेवल 1 का ही है, इसमें आपको बताना है अगेन फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। फॉर्मूला यहाँ पर चेंज है, ठीक है, ये आपको हिंट पहले ही दे देता हूँ मैं। फॉर्मूला यहाँ पे दूसरा लगेगा, ठीक है, जानबूझ के मैंने अलग अलग फॉर्मूला पे अलग अलग क्वेश्चंस लिए। तो पहले गिवन डेटा लिखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर एक हीटिंग कॉइल है, यहाँ पर भी वही पूछ रहा है, एनर्जी इन जूल्स, ठीक है। हीटिंग कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 16 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस बार 16 ओम का, और वोल्टेज भी दे दिया गया है जहां कनेक्टेड है, कहां कनेक्टेड है, 200 वोल्ट सप्लाई में, ओके। टाइम भी दिया हुआ है कितना, 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब फॉर्मूला इससे पहले आप सोचे कि कौन सा यूज होगा, ये चीज बताइए, सब कुछ ऐसा यूनिट में है, यहाँ पे नहीं है ना, कौन सा नहीं है, ये टाइम। टाइम हमारा ऐसा यूनिट में नहीं है, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम होता है सेकेंड्स। तो 5 मिनट में कितना सेकंड होता है उसको कन्वर्ट करके लिख लीजिए, 5 × 60, इसको तो करने में बहुत दिक्कत होगी ना बहुत इजी है, 5 × 6 = 400 है, ठीक है, 300 होगा इसका, 300 सेकेंड्स हो गया हमारा, ठीक है।
ये कन्वर्जन जो नहीं करेगा उसका गलत हो जाएगा। 5 मिनट से मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड कर देगा, गया। तो इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट में ही सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि आंसर भी एसआई यूनिट में खोज रहा है। ठीक है, अब हीट का फॉर्मूला या एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, हीट का फॉर्मूला बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला वही है। ठीक है, तो हीट कितना जनरेट होगा, एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, ये भी पूछे तो भाई आप हीट का वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, टाइम दिया है, V²/R/T, याद आ रहा है, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। क्या लगेगा, V²/R/T। क्यों, क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ था, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम तो दिया ही हुआ है, बस पुट करना है आप और मजे करना है। तो वोल्टेज कितना है 200 स्क्वायर, तो 200 × 200, रेजिस्टेंस हमारा कितना है 16 ओम। ठीक है, और टाइम 300 पुट करना है, 5 मिनट नहीं पुट करना है, 300। सॉल्व करिए इसको, फटाफट कीजिए और सॉल्व करिए, तो देखिए क्या आता है हमारा। ये कटने के बाद आ जाएगा आपका 750,000 जूल। ठीक है, यही आ जाएगा आपका जूल में। थोड़ा लंबा है कैलकुलेशन, आप कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो आपको डिवाइड मल्टीप्लाई इन सब में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको कीजिए आराम से और आपका आंसर ये आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखा आपने, हमने दूसरा फॉर्मूला यूज किया और निकाला हमने कितना एनर्जी कंजम्पशन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा निकल गया इतना 750 किलो जूल्स या 750,000 जूल्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल पे। अब आपको यहाँ पर भी गेस करना है कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बेसिक जो भी प्रोसीजर है ना, उसको हम फॉलो करते हुए जाएंगे ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्या काम है, गिवन डेटा लिखना, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, फॉर्मूला पता करना और उसके बाद पुट करके आंसर लिखना। बस ये प्रोसीजर आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इसी को फॉलो किया करिए, आपका सारा काम ईजिली होता जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड अगेन इन जूल्स व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, यानी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सबसे पहला हमारा क्या आ गया, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, 20 ओम इज कंज्यूमिंग 1.5 एम्पियर्स ऑफ करंट फॉर 10 मिनट्स। करंट दिया हुआ है हमारा 1.5 एम्पियर में। ओके, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत है, अगेन टाइम। तो यहां पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, ताकि ये 600 सेकेंड्स हो जाए हमारा। क्या हो जाए, सेकेंड्स में, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में चाहिए। अब हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा वो ढूंढना है। फॉर्मूला आपका 3 फॉर्मूला है, आप एक जगह लिख लिया करिए। ठीक है, नहीं याद रहता है तो यहां देखिए करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेजिस्टेंस। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप देखिए, तो वहां पर लगेगा I²R/T वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। तो यहां पर अप्लाई करना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 20 इंटू टाइम हमारा आया 600 सेकेंड का। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया जाए तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से भी ये 10 हो जाएगा और ये 10 का 0 0 ये दोनों कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बच गया 15 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 15 225 इंटू 6 2 12 120। इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 27,000 जूल्स। तो जूल में आपका ऐसा यूनिट में आंसर कितना हो जाएगा। तो देखा आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल अब आप आराम से बना पाएंगे। हमने तीनों फॉर्मूला पे एक एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल को बनाने में दिक्कत होगी। आप आराम से गिवन डेटा लिखेंगे, उसका फॉर्मूला आराम से यूज कर लेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्या याद रखना है, ऐसा यूनिट में सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा इसके ऊपर लेवल 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, ये अगेन आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं इसको भी। यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या है और फिर हम गिवन डेटा लिखेंगे और फिर इसको भी सॉल्व करेंगे अपने प्रोसीजर के साथ। क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। तो गिवन डेटा हम लिखते जाते हैं। ठीक है, कि पहले क्वेश्चन समझा दूं, चलिए क्वेश्चन समझ लेते पहले। एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम
और ड्रॉ कर रहा है 15 एम्पियर ऑफ करंट फ्रॉम मेंस, कितने देर के लिए, 2 आवर के लिए। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में एक चीज है, इसीलिए है तो ये लेवल 1 टाइप का ही क्वेश्चन, लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है जिसके कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, और बच्चे अगर तुरंत में फ्लो में आंसर लिख देंगे ना तो वो गलत ही लिख के आएंगे। यहां पर एक वर्ड है, क्या, रेट। अगर आपने पावर वाला न्यूमेरिकल का वीडियो देखा है तब आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। यहां पर रेट पूछ रहा है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। जब भी मैंने कहा था कि रेट वर्ड देखेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई टाइम कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे हीट का और फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई टाइम कर देंगे। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, और डिवाइड भी जब आपको उससे टी से ही कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, आई स्क्वायर आर बच जाएगा कि नहीं, जो कि क्या होता है, पावर होता है, पावर का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है हीट निकालने के लिए, ऐसा लग रहा होगा, बट रेट वर्ड यूज करने के कारण ये पावर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये सॉल्व तो आपको पावर वाले न्यूमेरिकल में कराना चाहिए था, पर मैंने जानबूझ के इसको यहां पर रखा क्योंकि बच्चों को लगता है कि यहां पर हीट कितना जनरेट हो रहा है वो निकालने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पर थोड़ा डिस्कस किया मैंने। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या यहां पर ट्रिक था जो कि आपको समझना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो अब आप आराम से लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 8 ओम का है, ओके, और हमारा करंट कितना है, 15 एम्पियर का, ये भी लिख लिया। ठीक है, टाइम कितना दिया है, 2 आवर्स दिया हुआ है। 2 आवर्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेकेंड्स में, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड, और 2 आवर में आपका क्या हो जाएगा, 7200 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपको रेट ऑफ हीट डेवलप पूछ रहा है, तो हीट डेवलप का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, यहां पर ये जो कैलकुलेशन हमने किया ना, हालांकि इसका कोई जरूरत था ही नहीं, आपको दिखाऊं कैसे नहीं था। तो आप हीट जनरेट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब क्योंकि रेट पूछ रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से। सब कुछ पुट करेंगे, आई का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 15 टाइम्स 15। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम है। ठीक, और टाइम हमारा 7200 और डिवाइडेड बाय अगेन टाइम जो कि है 7200। तो यहां पर देखिए 7200 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो आपको पुट करने का जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट आप पावर का ही फॉर्मूला लगाते। हमारा ये पावर का ही तो फॉर्मूला है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 15 टाइम्स 15 जो कि होता है हमारा 225 इंटू 8 जो कि आपका हो जाएगा 1800 वाट्स निकलेगा। ये जूल में नहीं लिख के आ जाइएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1800 वाट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने निकाला है पावर। क्या, रेट ऑफ हीटिंग क्या होता है हमारा, पावर देता है। ठीक है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, पावर का जो ऐसा यूनिट होता है तो वो कितना हो जाएगा हमारा 1800 वाट। तो देखा आपने, यहां पर लग रहा था कहां हमको जूल में आएगा, हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेते, बट यहां पर ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन का आपको सेंटेंस मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी आप सही निकाल पाएंगे। तो यहां पर हमने पावर कैलकुलेट किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला न्यूमेरिकल हमारा, जो अगेन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि कंज्यूम करता है एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट्स व्हेन हीटिंग एट मैक्सिमम रेट। तो मैक्सिमम रेट पे जो हीटर में ऑप्शन आपने शायद यूज किया होगा, 2 कॉइल वाला हीटर, वहां पर क्या होता है, वहां पे ठंड के मौसम में आप थोड़ा ठंड है तो एक वाला हीटर, एक कॉइल जल रहा होता है, आप वहां उतने में ही आपका काम हो जाता है। फिर ज़्यादा थोड़ा ठंड बढ़ती है तो डबल कॉइल को भी ऑन कर लेते हैं, तो आपका हीट बढ़ जाता है कि नहीं। तो हीट जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब बिजली भी ज़्यादा यूज़ करने लगा होगा, तो वही हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब मैक्सिमम यानी दोनों शायद जल रहे होंगे तब हमारा 840 वाट ले रहा है। ठीक है,
मैक्सिमम पे, और जब मिनिमम पे किया जाए यानी एक कॉइल जब जल रहा हो तो कितना ले रहा है, 360 ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक हीटर है और उसको कनेक्ट किससे किया गया है, वोल्टेज जो हमारा है 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। तो व्हाट इज द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो यहाँ पर आपको करंट भी बताना है और रेजिस्टेंस भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जरा देखिए, यहाँ पर भी हीटिंग वर्ड का तो इस्तेमाल किया है, बट क्या यहाँ पर हीटिंग फॉर्मूला हमको लगाना जरूरी है, नहीं है जरूरी, यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, वाट है। वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, निकालने क्या बोला है, करंट निकालने बोला है, करंट नहीं निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। और फिर करंट अगर निकाल लिया, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस नहीं निकाल लीजिएगा, ओम्स लॉ के फॉर्मूला से V इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए R इक्वल टू V बाई आई। सो सिंपल, यहां पर भी हमको कोई एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं करना है, हीटिंग लिखा हुआ है पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये जानबूझ के ये दोनों क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि कब कौन सा फॉर्मूला पिक करना है, कौन सा टॉपिक पिक करना है। एक्चुअली यहाँ पर तो टॉपिक ही चेंज हो जा रहा है कि नहीं, तो आपको इन सब चीज का भी ध्यान रखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और अपना गिवन डेटा जो है वो फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन डेटा में हमको क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, ठीक है, दोनों केस लिखते चलते हैं। हमारा केस 1 जिसमें यूज हो रहा है हमारा कितना यूज हो रहा है हमारा 840 वाट है हमारा, ठीक है। तो पावर इक्वल टू 840 वाट दिया हुआ है, ठीक। और दूसरा केस हमारा क्या बनता है, केस 2 क्या है हमारा, जहां पे पावर 360 हो गया है, 360 वाट्स हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम एक केस और सेकंड केस दोनों में कैलकुलेट करेंगे। तो पहला केस के हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा 840, और गिवन डेटा में हमको वोल्टेज दिया हुआ है जो कि है 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का है, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यहां पर 840 वोल्टेज हो गया 220 और करंट निकालना है ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज नहीं हो जाएगा। तो I इक्वल टू पावर यानी 840 डिवाइड बाय 220, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा केस 1 में हमारा करंट, ठीक है। ये I1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ये केस 1 का बात है, ठीक है। अब दूसरा केस के हिसाब से अगर हम चले तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे I2 यहीं पे निकाल देता हूं मैं। I2 के लिए क्या करेंगे, पावर बाय वोल्टेज अगेन यहां पे करेंगे, बट पावर कौन सा यूज करेंगे, 360 वाला, ठीक है। 360 डिवाइड बाय 220, ठीक है। ये दोनों कैलकुलेट कीजिए, आपका करंट आ जाएगा। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 की अगर बात करें तो हमको वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ेगा इस वाले पहले वाले करंट से जो कि है हमारा I1, ठीक है। तो वोल्टेज तो हमारा 220 ही है, ठीक है। और I1 यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका लगभग 3.8 के आसपास, और ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.6 के आसपास। तो यहां पर हमको 3.8 पुट कर देना है, तो हमारा यहां से रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और R2 यानी सेकेंड केस में जो हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए वोल्टेज तो हमारा सेम ही है, ठीक है। और जो हमारा करंट है यहाँ I2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये 220 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये लगभग में आपका जो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 58 ओम के अप्रॉक्स में, ठीक है। और यहीं पे ये हो जाएगा आपका 137 या 135 के अप्रॉक्स में। तो ठीक है, यहाँ पर आपने केस 1 से करंट निकाल लिया, केस 1 से करंट, हालांकि इसको थोड़ा और एक्यूरेट रिजल्ट पे ले जा सकते हैं आप। तो ठीक है, यहाँ पर जितना भी करंट निकला उससे आपको यहाँ पे डिवाइड दे देना है, तो आपको रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा। तो केस 1 है हमारा करंट और रेजिस्टेंस दोनों ही निकल गया, जो कि I1 और यहाँ पर I2 एंड R2, ठीक है। ये दोनों हमको डिटरमाइन करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कहीं भी हमने यूज नहीं किया एनर्जी का फॉर्मूला, यहाँ पर क्या यूज किया हमने,
यहाँ पर पावर से ही कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमको पता था वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालना था और करंट निकालना था, तो हमको पावर के फॉर्मूला से ही पता चलेगा, क्योंकि हमारा जो गिवन डेटा था वो था एनर्जी नहीं बल्कि वहां पर था पावर। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा फॉर्मूला कौन से टॉपिक से यूज करना है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है और किस फॉर्मूले से हम करेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट का गिवन है। ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस टू प्रोड्यूस अ हीट एनर्जी ऑफ 250 जूल। देखिए यहाँ पर जूल्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे जैसे क्वेश्चन वाटेज में था तो हमारा पावर के से फॉर्मूले से काम हो गया, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है जूल्स में, यानी यहाँ पर हमको लगेगा हीट एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, इन 12 सेकेंड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, गिवन डेटा हम आराम से लिख लेंगे और उसके बाद आराम से सॉल्व करते हैं। तो गिवन हमारा क्या क्या है, ठीक, हमारा है वोल्टेज दिया हुआ 250 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, इसके बाद हमको बताया गया है कि जो एनर्जी है, मैं हीट के रूप में ही लिख रहा हूँ क्योंकि हीट एनर्जी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो 750 जूल्स में दिया हुआ है और टाइम हमारा दिया हुआ है 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड्स। तो फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है हमको। तो कौन सा फॉर्मूला ऐसा था जो कि स्टार्टिंग में जब हम कर रहे थे तो वहां पे हमने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में एक हीट का फॉर्मूला लिखा था, याद आ रहा है आपको, हीट इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर लगाना है हमको। और यहाँ पर इस बार क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है, वोल्टेज भी पता है और टाइम भी पता है। तो सारा पुट करते हैं, उसके बाद इसको इधर रख देंगे। तो चलिए इसी को फॉर्मूला लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने आप ही, ये आर यहाँ चला जाएगा और एच यहाँ आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई एच इंटू टी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे सारा पुट कीजिए, उसके बाद निकालिए। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर यानी 250 इंटू 250, टाइम भी हमको पता है यहाँ पे 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड, और डिवाइड किससे करना है हमको, जितना हमारा हीट है, हीट नीचे आ गया तो कितना आया 750। ठीक है, तो कैंसिल करना आपको 50, इसको कैंसिल कर दिए, 5 5 या 25, 15 5 जा 75, 5 3 जा 15 और 3 4 टाइम्स में गया। तो अब हमारा क्या बच गया 250 इंटू 4, 250 इंटू 4 क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना निकलेगा 1000 ओम्स। ठीक है, यानी हमारा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो है 1000 ओम। तो देखा हमने कितने इजीली फॉर्मूला, अगर हमको पता है कि कौन सा यूज करने वाले हैं तो हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल भी इसी तरह का है, घुमाया हुआ न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने इसको लेवल 3 में रखा हुआ है। घुमाया इन द सेंस कि आपसे हीट नहीं पूछ रहा है, हीट दे के दूसरा डेटा पूछ रहा है। ठीक है, वैसा ही ये क्वेश्चन भी है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इस बार पिछले क्वेश्चन रेजिस्टेंस नहीं था, इस बार दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और कनेक्टेड किया गया है इसको, और ये कितना कंज्यूम कर रहा है हमारा 180 जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इन 1 सेकेंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है आपका वो लिख लेते हैं आराम से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या है आपका, गिवन डेटा में क्या दिया हुआ आपका, रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 5 ओम का। ठीक, हीट आपका जितना डेवलप हो रहा है वो दिया 180 जूल्स में। ठीक है, हीट जितना डेवलप हो रहा है वो पता है, रेजिस्टेंस पता है और टाइम पता है। टाइम 1 सेकेंड ही है बस, टाइम पता है 1 सेकेंड। तो हमको निकालना है वोल्टेज। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट आप वोल्टेज पे जाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट आप वोल्टेज पे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस डेटा को देखिए। ठीक, यहां समझिएगा 1 सेकेंड में हमारा यूज हो रहा है इतना जूल। ठीक, तो 1 सेकेंड में अगर इतना जूल हो रहा है, देखिए हीट इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ठीक, और टाइम क्या है हमारा
1 सेकेंड है। तो अगर टाइम का वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब हीट इक्वल टू पावर नहीं है, क्योंकि देखिए पावर को इंटू करिएगा 1 से कोई फर्क पड़ने वाला है। तो इसका मतलब हमारा जो हीट है वो इक्वल टू पावर है। ये चीज यहां पर थोड़ा समझने का था कि यहां पर हीट एनर्जी उतना ही डेवलप हो रहा है जितना हमारा पावर। तो यानी जो ये हीट है 180 जूल्स, ये इक्वल टू 180 वाट भी हो गया। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि टाइम हमारा 1 ही सेकेंड है। तो आप टाइम को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यानी हीट और पावर हमारा सेम हो जाएगा 1 सेकेंड के लिए। 1 सेकेंड के लिए हीट एनर्जी इक्वल टू पावर होता है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया, इसका मतलब पावर, और पावर इक्वल टू होता है I²R। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको तो आप छोड़िए ये सब। ये हीट का है, हीट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT होता है कि नहीं? ठीक है, तो अगर आप पुट कीजिएगा यहाँ पर T का वैल्यू 1 तो आपका क्या बच जाएगा? यहाँ पर I²R ही बच जाएगा कि नहीं? तो I²R तो फॉर्मूला होता है किसका? पावर का होता है। तो इसका मतलब हम हीट में ये लिख रहे हैं तो इसका लिए गलत हो जाए, क्योंकि टाइम यहाँ पर कितना है? 1 सेकेंड है। ठीक है, तो इसलिए आप इंटू 1 करेंगे यहाँ पे तो हीट का ही पता चल जाए। तो आप यहाँ से यूज करिए, यहाँ से यूज करिए, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक्चुअली में हम यहाँ पर पावर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाया कि 1 सेकेंड में अगर हमारा जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इक्वल टू पावर ही होता है। ठीक है, तो यहीं से आप सॉल्व करिए। तो हमारा हीट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। I²R दिया हुआ है, R का वैल्यू 5 ओम। ठीक है, और इंटू 1 तो छोड़िए उसको, 1 तो गया, समझ में आ गया। और 5 इधर जाएगा तो 180 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू I²। तो ये कैंसिल करिएगा तो ये हो जाएगा 36। तो I² का वैल्यू हो गया 36, तो I का वैल्यू हो गया √36 जो कि होता है 6। तो ये 6 एम्पियर हो गया कि नहीं हमारा? यानी हमारा करंट निकल गया है, अभी करंट निकला है 6 एम्पियर। ठीक है, तो यानी हमको एक और डेटा मालूम पड़ गया 6 एम्पियर। अब हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा है, करंट के बारे में पूछता तो हम एक चीज ये लिख देते हैं। ये कुछ समय ऐसे भी पूछ सकता है, 1 फाइंड द करंट देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, तो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं निकाल सकते थे, करंट को पहले निकालना जरूरी था। तो करंट निकाल लिया हमने। अब आते हैं हम हमारे पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हम सीधा ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, ओम्स लॉ से हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। हमारा वोल्टेज पता चल जाएगा। तो I हमारा कितना है? 6 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस हमारा 5 है। तो 5 6 30 वोल्ट्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या आ जाएगा? हमारा 30 वोल्ट्स। तो 30 वोल्ट्स हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर हो गया। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अब आपको अच्छे से समझ में आने लग गए होंगे। थोड़ा थोड़ा ही अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, पावर का पहले कीजिए, उसके बाद आप इसको कीजिए, और तब आप समझ जाएंगे पूरा टॉपिक कैसे कैसे न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनते हैं और कैसे आपको फॉर्मूला पुट करना होता है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेट ऑफ हीट जनरेशन। रेट ऑफ हीट जनरेशन का SI यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए जूल्स, वाट, एम्पियर और वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा अगर आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आया है तो। और अगर आपने हमारा पावर का न्यूमेरिकल का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं।